मैंने आपको लिखानी है, इसकी टेंशन नहीं लो आप। प्यूरिटन रेवोल्यूशन की बात की थी कल मैंने। बेसिकली प्यूरिटन रेवोल्यूशन इट स्टार्टेड इन 1641, ठीक है। टेक्निकली 10 साल के करीब चला था। इसी टाइम पे क्या हुआ था, अराउंड इन 1648-49 जो इनका राजा था ना चार्ल्स वन, इसकी एग्जीक्यूशन हो गई थी। इसको ट्रायल पे किया गया था और इसकी एग्जीक्यूशन हुई थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केम। उससे पहले क्या था, मोनार्की ही थी, लेकिन वो थोड़ी देर ही रही प्यूरिटन की। जो प्यूरिटन्स की जो गवर्नमेंट थी ना पार्लियामेंट्री फॉर्म की, जो प्यूरिटन रेवोल्यूशन में इनका एक मिलिट्री जनरल था, उसका नाम था क्रॉमवेल, ठीक है। क्रॉमवेल रहा था एक किस्म से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वो चल रहा था सिस्टम। अब क्रॉमवेल ने भी कुछ मतलब कस्मे वादे किए थे लोगों से कि भाई मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए वो करूँगा। बेसिकली पूरी तरह से नहीं कर पाए, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। पैसे नहीं थे, पैसे तो ज़्यादा रॉयलिस्ट के पास ही थे। एंटी रॉयलिस्ट ने क्या किया था, बेसिकली सिविल वॉर ऑलरेडी चल रही थी। सिविल वॉर बेसिकली 1618 से चल रही थी इंग्लैंड में। इन्होंने क्या किया, फ्यूल डाला और उसका फ़ायदा उठाया था, ठीक है। तो उस सारे चक्कर में क्या हुआ था, चार्ल्स वन की बलि चढ़ गई थी। क्रॉमवेल आया पावर में, फॉर ए ब्रीफ पीरियड ही रिमेन्ड इन पावर। उसके बाद फाइनली फिर से मोनार्की आई इंग्लैंड में। तब कौन आया था राजा, तब चार्ल्स टू आया था, ठीक है। तो जब चार्ल्स वन की मतलब बिहेडिंग, इसकी मतलब बिहेडिंग ही हुई थी, बिहेडिंग वगैरह हुई थी, तो जो हॉब्स था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। बेसिकली ही वॉज ए रॉयलिस्ट। हॉब्स को लगा मेरा भी काम ख़राब है, मेरे को भी ये, क्योंकि उस टाइम पे हॉब्स ने ना 2 किताबें लिखी थी। लेवियाथन जो थी, लेवियाथन उसने तब तक नहीं लिखी हुई थी, कंपाइल नहीं की थी। तब उसकी आई थी किताब डी सीवी, और एक और आई थी एंड ऑफ लॉज, आई थिंक कुछ ऐसे करके नाम था उसका। पार्लियामेंट में बहुत क्रिटिसाइज़ किया इस किताब को, क्योंकि ही वॉज ए रॉयलिस्ट ऑल्सो। प्यूरिटन्स बेसिकली उसके अगेंस्ट ही थे एक किस्म से, ठीक है। तो जो हॉब्स था वो पेरिस भाग गया था, ठीक है। पेरिस भाग गया था और अराउंड मतलब लगा लो पेरिस वो चला गया था कोई 1642 के करीब ही चला गया था प्यूरिटन रेवोल्यूशन में। वापस आया था 10 साल के बाद, 51-52 में आया था। तब तक उसने लेवियाथन जो थी कंपाइल कर दी थी। अब आयरनी ये है, हम लेवियाथन पढ़ेंगे, लेवियाथन के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन लेवियाथन का मीनिंग क्या, मैंने क्या बताया था, सी मॉन्स्टर। सी मॉन्स्टर किसको बोला उसने, अभी आगे जाएंगे, अभी पहले इधर ही रुको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसने बेसिकली सी मॉन्स्टर बोला था स्टेट को, ठीक है। लेकिन कहता है इट इज़ ए नेसेसरी मॉन्स्टर, कहता है ये हमें चाहिए। क्यों चाहिए वो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले ये बेसिक कहानी चली है हॉब्स की, ठीक है। ये क्लियर हुआ सारा। इसकी जो काम थे बेसिकली, हॉब्स जो था उसने रिलीजन के अगेंस्ट काफ़ी कुछ लिखा था। दो ही वॉज नॉट एंटी रिलीजन, लेकिन उसने रिलीजन के अगेंस्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखा था कि भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस एंड ऑल दैट स्टफ। तो चर्च भी इसके अगेंस्ट थी, ठीक है। तो जो इसकी जो बुक थी ना लेवियाथन, उसको तो कहते थे बुक ऑफ सैटन है ये, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ में क्या हुआ था उस टाइम, जो बेसिकली प्यूरिटन्स थे ना, प्यूरिटन्स की ना आइडियोलॉजी जो थी बड़ी अलग थी। दे वर ऑल्सो इंडिविजुअलिस्ट। इंडिविजुअलिस्ट कौन हुआ, जो इंडिविजुअल सेंट्रिक बातें करता है, जो मतलब सोसाइटी की बात नहीं करेगा, जो इंडिविजुअल ओरिएंटेड बातें करेगा, ठीक है। तो बेसिकली प्यूरिटन्स वर ऑल्सो इंडिविजुअलिस्ट, ये बात करते थे। लेकिन इनका ना, इनकी फिलॉसफी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। ये कहते थे नहीं, अगर आपको कुछ अंदर से ऐसे फील होता है कि आपको वो चीज़ सही लगती है। प्रोटेस्टेंट जो थे ना, प्रोटेस्टेंट्स का बड़ा अलग सिस्टम था। कैथोलिक्स तो बाइबल के कहने पे चलते थे, बाइबल ने जो बोला है वो करना। प्रोटेस्टेंट्स का होता था नहीं भाई, आपकी इनर वॉइस जो है इट इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। प्रोटेस्टेंट्स का ऐसा मानना था, इसलिए वो कैथोलिक्स के जो फंडे थे उसको नहीं मानते थे, ठीक है। तो प्यूरिटन्स थे, इनका मानना था नहीं, आपके जो अंदर की आवाज़ है आप उसके ऊपर काम करो, आपको अल्टीमेटली आप फ्री हो जाओगे, आपको एनलाइटनमेंट रहेगी, आपका इंडिविजुअलिज्म जो है वो इंटैक्ट रहेगा। हॉब्स को पता है क्या लगता था, हॉब्स को लगता था ये ना सिस्टमेटिक नहीं है, अंदर से किसी को कुछ भी लगेगा वो कुछ भी करेगा, तो अल्टीमेटली तो ये क्याओस हो जाएगा सारा, ठीक है।
तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में क्या हुआ था, प्यूरिटन्स की आइडियोलॉजी जो थी वो पेनिट्रेट कर गई थी। प्यूरिटन्स काफ़ी ज़्यादा, उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी फैल गई थी, एक्सपैंड कर गई थी, इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो आज भी कह सकते हो कि प्यूरिटन ओरिएंटेड आइडियोलॉजी रखता है, लेकिन इंग्लैंड में नहीं है, क्योंकि आज भी रॉयलिस्ट हैं, आज भी रॉयल्स हैं, अभी भी राजा रानी चल रहा है वहाँ पर सिस्टम, ठीक है। तो क्या हुआ था, यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स थे वो प्यूरिटन्स की तरह सोचने लगे थे, ऑल्दो वो प्यूरिटन्स थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया था, जो लेवाइथन थी उसको जला दिया था, बुक को, ठीक है। आपने पूछा था मेरे से कल, हाँ, तो ये हुआ था, तभी मैंने आपको बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पूछेगा कोई नहीं, पेपर में नहीं आने वाला है, कहानी है याद रखने के लिए कि भाई ऐसा होता था, क्योंकि हॉब्स की जो आइडियोलॉजी है वो कैसे शेप ली उसने, ठीक है। कुछ नहीं आने वाला है इसमें से जो मैंने बताया आपको। ये समझ आया आपको हॉब्स के बारे में, क्या था, कैसा सोचता था वो, किस तरह की उसकी आइडियोलॉजी थी। हॉब्स बेसिकली बड़ा पैसिमिस्टिक सोचता था, ठीक है, पैसिमिस्टिक कह लो या प्रैक्टिकल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। हॉब्स का क्या हिसाब किताब था, मैं कल बात कर रहा था किसकी, मेथोडोलॉजी की। हॉब्स की मेथोडोलॉजी 3 चीज़ों पे बेस्ड थी। ठीक है, ज्योमेट्री, फिजिक्स और साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी जो थी वो किसकी बात करता था इसमें, पॉलिटिकल बिहेवियर की, ठीक है। फिजिक्स में बात करता था वो ह्यूमन बिहेवियर की, और ज्योमेट्री में वो बात करता था कंसिस्टेंसी की, ठीक है। क्या क्या करता था मैं बताता हूँ डिटेल में, ठीक है। हॉब्स जो था बेसिकली वो साइंटिस्ट थे उस टाइम, अलग अलग साइंटिस्ट थे, बेकन हुआ था, अरे ये सॉरी आपका केपलर हुआ था, फिर गैलीलियो हुआ था, ये सभी हॉब्स के हम उम्र थे, ठीक है, सेम एज के ही थे उस टाइम पे, सेम मतलब टाइम पे ये पैदा हुए थे, और सेम टाइम पे इनकी जो काफ़ी मतलब जो फेमस थे ना, उस लेवल का उनका फेम था। हॉब्स को एक्सेस मिला यूरोप में घूमने का, कैसे, क्योंकि वो क्या करता था, कैवेंडिश फैमिली में काम करता था, एंड दे वर वेरी रिच, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, उसको मिल गया मौका वहाँ पर उनसे मतलब चीज़ें सीखने का, वो उनसे मिला वहाँ पर। तो हॉब्स बेसिकली ना साइंस से बड़ा फैसिनेटेड था, एक्चुअली उस टाइम सभी साइंस से फैसिनेटेड थे, नई नई चीज़ आई थी, साइंस ओरिएंटेड चीज़ें स्टार्ट हो गई थी चीज़ें होना, ठीक है। तो हॉब्स जो था कहता है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है ना, इसमें अगर मैं साइंस डालूंगा ना तो ये कंसिस्टेंट रहेगी, और हॉब्स को लगता था जो ज्योमेट्री है ना, इट इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट सब्जेक्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट, कहता है इट इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट, इसलिए कहता है कि मैं ये कंसिस्टेंसी जो है किस में डालने की कोशिश करूँगा, पॉलिटिकल फिलॉसफी में। हालांकि हॉब्स इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। देखो उस टाइम पे जैसे मैं सोवरनिटी की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में सोवरनिटी एक कॉमन कंसेप्ट है, ठीक है, आज की डेट में तो यू आर वेल अवेयर कि भाई क्या होता है क्या है, इतने लोग आए इतने की, लेकिन तब बिल्कुल नया था, ठीक है। उस टाइम में सोचो कि लोगों की सोच कैसी होगी, ठीक है, बिकॉज नाउ यू आर थिंकिंग एज पर योर टाइम एंड स्पेस, इट इज़ बीइंग इवॉल्व्ड, ये तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी हम लोगों की थिंकिंग, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। तो हॉब्स ने जो चीज़ें लाई थी वो लोगों के लिए बड़ी नई थी, जो मॉडर्न नेशन स्टेट का कंसेप्ट, लोगों को तो लगता था राजा ही भगवान है, हॉब्स ने बोला ऐसा नहीं है, प्यूरिटन्स ने भी यही बोला, तभी तो रेवोल्यूशन आया, ठीक है, ये चीज़ें आई, पार्लियामेंट का जो सिस्टम था वो शुरू हुआ। उससे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैकियावेली ने बात राजा की, एरिस्टोटल ने बात यही की, फिर आपके क्या कहते हैं प्लेटो ने भी यही बात की, सोक्रेट्स को भी उसने जहर पी लिया, चल क्या रहा था,
चल तो मोनोपोली ही रही थी चीज़ों की, ठीक है, और चंद लोगों की चल रही थी, ठीक है। हॉब्स जो था उसने पहली बार बात की पॉजिटिव लॉ की, कि भाई एक प्रॉपर लॉ लाया जाए, उसके मुताबिक चीज़ें होंगी। अब हॉब्स की पहले मेथोडोलॉजी समझो, उसके बाद हम इसके ह्यूमन नेचर पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे इसके स्टेट ऑफ नेचर पे, देन विल मूव टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो टाइम लगेगा, मे बी कल पहुंच पाए वहाँ तक। अब एक और चीज़ समझो, हॉब्स जो था ही इज़ कंसीडर्ड एज फर्स्ट यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन क्या होता है, क्या होता है मुजफ्फर? पहले वाली लाइन सही बोली, पहली वाली लाइन क्या बोली इससे, इससे पहले वो भूल गए क्या होता है यूटिलिटेरियन? है क्या हो सकता है? चलो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा? कोई आइडिया नहीं है। देखो बेसिकली जो वर्ड है यूटिलिटेरियन, फिनोमेना यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, ये बेसिकली कैपिटलिस्ट फंड है। ये कैपिटलिस्ट फंडामेंटल है। अब जो कैपिटलिस्ट हैं, आप चीज़ों को पहले समझो, ये सब मैं लिखाऊंगा आपको, नो नीड टू राइट इट, समझो पहले, ठीक है। ये भूल जाओगे कल फिर से अगर लिखते रहे, इसका कोई फ़ायदा नहीं, पहले चीज़ को समझो, मैं आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखाऊंगा ये सारा, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म या यूटिलिटेरियन कैपिटलिस्ट फंडा कैसे है? आप बाज़ार से चीज़ें खरीदते हो, शॉपिंग करते हो आप सभी, ठीक है, हर किसी ने फ़ोन वोन रखा हुआ है, सब कुछ रखा है, ठीक है। आप क्या बाज़ार जाते हो, कपड़े वपड़े शॉपिंग करते हो, आप कौन सा कपड़ा लेते हो या कौन सा फ़ोन लेते हो? बेस्ड ऑन योर नेसेसिटी लेते हो या बेस्ड ऑन योर चॉइस लेते हो? कार्तिक का आंसर सबसे इंटरेस्टिंग होता है, आप क्या करते हो? कार्तिक ना अलग ही लेवल पे ऑपरेट करता है, सर बेस्ड ऑन नेसेसिटी लेता हूँ मैं, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, हैं? तो फ़ोन कैसे लिया? नहीं मतलब बेस्ड ऑन नेसेसिटी लिया या बेस्ड ऑन योर चॉइस लिया? कहीं ना कहीं तो चॉइस इन्वॉल्व होगी। जो जिस तरह के कपड़े, मतलब जिस तरह के कपड़े, जिस तरह का फैशन आप फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं आपकी चॉइस है उसमें, आपको वो चीज़ पसंद है, तो क्या आप डिराइव कर रहे हो उस चीज़ से? बेसिकली यू आर डिराइविंग प्लेजर। इंसान, मुझे खुद बताओ, इंसान कभी दुख के पीछे भागा है? हमेशा इंसान क्या ट्राई करता है? खुश रहने की। तो बेसिकली हॉब्स क्या कहता है? कहता है कि जो इंसान है ना, इसका दिमाग इस तरह का है, इसका दिमाग इस तरह से ऑपरेट करता है, इसके ना दो ही चीज़ें हैं दिमाग में चलती, एक चलता है प्लेजर, एक चलती है पेन। जो प्लेजर है इंसान उसके पीछे भागता है, और पेन को हमेशा क्या करता है? अवॉइड करता है, ठीक है। तो बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म जो कैपिटलिस्ट फंड है, कैपिटलिस्ट जो है आज की डेट में, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो इकॉनमी हमारी चल रही है, जो मार्केट है पूरी इतनी बड़ी मार्केट में, आप कैसे, आप कंज्यूमर हो एक, तो जो मार्केट है वो क्या टारगेट करती है? मार्केट बेसिकली प्लेजर इन द माइंड ऑफ द कस्टमर टारगेट करती है, कि कस्टमर को प्लेजर कहाँ से डिराइव होगा। अगर वो गेम खेल रहा है, उसको गेम खेलने में प्लेजर डिराइव हो रहा है, तो वो गेम इस तरह से बनाएंगे कि कस्टमर को प्लेजर डिराइव हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेले, ठीक है। सारा फंडा इस चीज़ पे है, ठीक है। बड़ी बार मैंने सुना है, बहुत लोग बोलते हैं नहीं जी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर? है क्या एक्चुअल में? ये बताते नहीं है लोग। बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द इकॉनमी थिंग, ठीक है। ये सारा इकॉनमी ओरिएंटेड है, ठीक है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, बेसिकली इट इज़ अ टारगेट ऑफ मार्केटिंग। अगर आप ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर टारगेट करते हो, आप ज़्यादा चीज़ बेचोगे, ठीक है ना। घर घर पे वो चीज़ होगी, होगा क्या अल्टीमेटली? जियो ने क्या किया? फ्री दिया 1-1.5 साल इंटरनेट, लोगों को आदत पड़ गई। आदत कैसे पड़ी? दे वर डिराइविंग प्लेजर ऑफ सर्फिंग थ्रू इंटरनेट। फ्री का मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, फील गुड फैक्टर आ रहा है। ये चीज़ें जो हैं, दीज आर ऑल आर द पार्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म,
ठीक है। इंसान क्या है, इंसान दो ही चीज़ें करता है, ही ट्राइज टू रन बिहाइंड क्या, हैप्पीनेस एंड पेन एंड सॉरी अवॉइड द पेन। अब आप बोलोगे अगर कि कोई मतलब नहीं जी, कोई सोशल सर्विस कर रहा है या कोई मतलब कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा डिसिप्लिन्ड है, कोई जिम जाता है डेली, बॉडी बनाता है, उसमें तो पेन इन्वॉल्व है, लेकिन अल्टीमेटली प्लेजर है उसको। प्लेजर क्या है उसका, वो एम है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, और वो उस चीज़ को देख रहा है, जो उसके बीच में जो पेन आ रही है वो उस चीज़ को देख ही नहीं रहा है, ठीक है। उसका माइंड इस तरह से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली कोई सोशल वेलफेयर कर रहा है या सोशल सर्विस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, उसको उस चीज़ से खुशी मिलती है, ठीक है। हाँ, ये बोलना गलत होगा, यहाँ हॉब्स का क्रिटिसिज्म यहाँ पर हुआ है। हॉब्स ने बोला कि सभी ऐसा करते हैं इन सिंपल वे। इंसान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई किसी तरीके से प्लेजर डिराइव करता है, कोई किसी तरीके से, और कोई किसी तरह से पेन को क्या करता है, हाँ ओवरलुक भी कभी कभी करता है टू डिराइव द अल्टीमेट हैप्पीनेस, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म समझ आया अब। तो हॉब्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूटिलिटेरियंस, ठीक है। यूटिलिटेरियन जो वर्ड है इसका बड़ा काम है आगे पॉलिटिकल साइंस में, इसको ध्यान से समझो। आगे बेंथम भी पढ़ेंगे, जेएस मिल भी पढ़ेंगे, मेंशन्ड है वहाँ पर अच्छे से, ठीक है। समझ आया ये। अब जो है हॉब्स, हॉब्स कहता है, साइंस की बात करता है हॉब्स, कहता है कि इंसान का जो दिमाग है ना, कहता हर चीज़ जो है, कहता वो उसमें साइंस इन्वॉल्व है। हर चीज़ क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, हर चीज़ वो उस चीज़ की बनी है अकॉर्डिंग टू साइंस, एंड साइंस कैन नॉट बी रॉन्ग, मुश्किल है, चांसेस आर वेरी ब्लीक, ठीक है। हॉब्स बात करता है पार्टिकल्स की, वो इसको अभी नाम उसने नहीं दिया था, एटम वैटम नहीं, उसने सिंपल बोला पार्टिकल्स होते हैं। यू कैन कंसीडर इज दैट पार्टिकल्स हु रिमेन इन मोशन कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, जो हर वक्त क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं। कहता हर कोई इंसान जो भी कुछ करता है, जो भी हरकत करता है, मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप बैठे हो, लेकिन क्या आपका दिमाग चलना बंद हो गया, ठीक है। सोते हो दिमाग चलना बंद हो जाता है, सपने देखते हैं लोग, ठीक है, बड़ा रेयर है कोई नहीं देखता हो, ठीक है, बट इट हैपन्स। कहता है इंसान का जो दिमाग है वो लगातार चल रहा है, बिकॉज देयर आर पार्टिकल्स इन हिज माइंड जो कॉन्टिन्यूसली मोशन में है, ठीक है। कहता है ये जो मोशन में है ना पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली, ये क्या करते हैं, ये ना एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं, ये भागते हैं प्लेजर के पीछे, और इसको हम क्या कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, हैप्पीनेस, ठीक है। आप बैठे हो पूरा दिन पढ़ रहे हो सुबह से शाम तक, ठीक है, मिस कर दिया आपने अपना जो भी काम था, क्लास में बैठ गए, ठीक है, मैं बोलता हूँ रेगुलर आओ, लेकिन अल्टीमेटली व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्योंकि आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, आपको सेटल होना है, बिकॉज यू फील दैट दैट विल मेक यू हैप्पी, ऐसा लगता है आपको। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ी दूर है, ठीक है, लेकिन भाग उसी के पीछे रहे हो, ठीक है। तो अभी की जो मतलब दिक्कतें हैं, अभी का मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है, टाइम पे उठो जाओ क्लास, नींद भी आ रही है, मूड हो फिर बैठो, तो अभी की जो पेन है उसको ओवरलुक कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, हैप्पीनेस, प्लेजर, ठीक है। और इंसान क्या करता है, अवॉइड क्या करते हैं ये पार्टिकल्स, दे अवॉइड क्या, पेन, और इसको हम कहते हैं एवर्जन, ठीक है। ये दो चीज़ें करता है, और इंसान का जो दिमाग है, जो उसका बिहेवियर है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। हर कोई इंसान बिहेव जैसे करेगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो पॉलिटिक्स है, आपकी पॉलिसीज़ बन रही है, कौन बना रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं आपके, जो पुराने प्रिंसिपल्स हैं, ये थिंकर्स हो गए, जिनको कहते हैं महात्मा गांधी हो गए, उनको आज भी हम मतलब पढ़ते हैं, नहीं जी वो आदर्शवादी थे, ये था वो था, लेकिन थे क्या अल्टीमेटली, इंसान ही थे, तो भाई एलियन तो नहीं था ना, कोई बाहर से तो नहीं आया पॉलिसी बनाने, बनाई इंसानों नहीं है, ठीक है। जितनी मर्जी रैशनैलिटी बोल लो, टेक्निकलिटी अगर देखी जाए हॉब्स की तो वो गलत नहीं है कहीं ना कहीं,
ठीक है, उनको ये लगा कि भाई हम लोगों के लिए ये काम करेंगे, हमारा नाम आगे रहेगा, हमने कुछ अच्छा किया समाज के लिए, हमने एक ऐसी चीज़ कंट्रीब्यूट की जो सब नहीं कर पाते। उन्होंने भी हैप्पीनेस डिराइव की उस चीज़ से। बेसिकली हर चीज़ से कोई ना कोई हैप्पीनेस डिराइव कर ही रहा है। ठीक है, अगर आपको उस चीज़ में हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली यू विल लीव दैट थिंग। इंसान ऐसा ही है, उसकी वायरिंग ऐसी हो रखी है। ठीक है, डजंट मैटर। ठीक है, चाहे कोई भी ले लो, बड़े से बड़ा आदमी ले लो या छोटे से छोटा आदमी ले लो। ठीक है, समझ आया इस चीज़ को? तो जो मेथोडोलॉजी है उसकी, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स आ गई, साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है। अब जो हॉब्स था वो कहता कि जो मैन है बाय नेचर वो क्या है? सोशल है कि नहीं है, ये बताओ। हॉब्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हॉब्स जो था, हॉब्स एरिस्टोटल की बात नहीं मानता था। एरिस्टोटल क्या बोलता था? मैन इज ए सोशल एनिमल, ही इज ए पॉलिटिकल एनिमल। हॉब्स कहता है मैन इज नॉट सोशल। ठीक है, अगर सोशल नहीं है तो फिर क्या है? क्या क्या? सीधे बीस्ट बना दिया। भाई बीच में भी कोई कुछ होते हैं चीज़ें, यूज़ कर लो। आपने तो सीधे ही हैं ना, ये गलत है। ये आपने गलत इसलिए बोला क्योंकि आपने उस स्टेटमेंट को फ्रैगमेंट करके दूसरी वाली स्टेटमेंट चिपका दी। हाँ, इज इधर ए बीस्ट और ए गॉड, तो आपने बोल दिया जी बीस्ट है अगर सोशल नहीं है। ये बात हाँ, अपना सोचने वाला हो, और क्या हो सकता है? हाँ, सेल्फिश हुआ, सेल्फ सेंटर्ड हुआ, एवरेशियस हुआ। बेसिकली सबसे ज़्यादा वो क्या है? फियरफुल इसीलिए है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत प्यारी है, ठीक है, लेकिन देयर इज़ नो लॉ। मान लो आपको बाइक है, आपके पास बाइक बहुत प्यारी है जी आपको, ठीक है, सडनली मान लो कि बाइक आपने बाहर लगाई है और देयर इज़ नो लॉ, आपको क्या डर रहेगा? यही उठा लेगा। तो बेसिकली जो बाइक थी आपको प्यारी थी, यू वर डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम दैट बाय ड्राइविंग द बाइक। ठीक है, वो आपको हो रहा था। उसके बाद क्या था? किसी ने उठा ली बाइक, अब आपको क्या चीज़ होगी? पेन। अब हाँ नहीं, दुख दर्द हो गया, पकड़ के मारोगे, एग्जैक्टली मारोगे। इसी तरह मान लो सिमिलर केस आपके साथ हुआ, सिमिलर पूरी सोसाइटी में हर किसी के साथ होने लगे, इफ देयर इज नो लॉ, क्योस हो गया, फिर तो एक दूसरे का खून कर डालेंगे रातों रात सभी। स्टेट ऑफ नेचर यही था। ठीक है, जो हॉब्स था वो कहता है इंसान ऐसा ही है। इंसान को अपनी हैप्पीनेस, अपनी जो चीज़, अपनी जो पोजेशंस है वो इतनी प्यारी है ना उसको, कि उसको अंदर से डर होता है ये चल ही नहीं जाएगा रातों रात मेरे से। तो अल्टीमेटली इंसान फियरफुल भी है, वो डरता भी है चीज़ों से कि यार ये चीज़ कल को गायब होगी और मेरे को पेन ही पेन रहेगी लाइफ में। और इंसान क्या है? पेन को अवॉइड करता है। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या बोला? मैं उसे मारूंगा। तो अगर सोचो आपकी तरह हज़ारों कार्तिक मारने लगे एक दूसरे को, एक दूसरे की बाइकें उठाने लगे, बिकॉज देयर इज़ नो लॉ, क्या हो जाएगा? रातों रात आग लग जाएगी, शहर तबाह। तो क्या है वो? क्योस है, टोटल क्योस है। जो लॉ है वो आपको ये सब करने से रोक रहा है। तो जो हॉब्स है ना वो कहता है इंसान ऐसा ही है। ठीक है, कार्तिक को कैमरा के सामने खड़ा करो तो ऐसे डंडा लो, इंसान ऐसा है, ये हरकतें करता है, हैं? दोनों को, ठीक है, दोनों को, जो गलत कर रहा है उसको भी रोको। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका एक प्रोसीजर है, ठीक है, उसको उसके मुताबिक सज़ा दो। ठीक है, ये जो बात आपने बोली ना, और जो उसमें मैंने आपको काउंटर किया, ये लॉक ने बोला है। और लॉ की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है, इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉ का फंडा अप्लाई होता है। ठीक है,
तो जो हॉब्स था वो ये चीज़ें बोलता था, कहता है कि भाई इंसान इस तरह से, इंसान का नेचर ऐसा है कि भाई बेसिकली इंसान क्या है, माइट इज़ राइट। इंसान का बड़ा सीधा फंडा है, माइट इज़ राइट, जिसमें ज़्यादा जोर है, जिसमें ज़्यादा पावर है, दूसरे को क्रश करेगा, उसकी चीज़ छीन लेगा। ठीक है, तो वो कहता था कि अगर, वो कहता था कि जब स्टेट में, सोसाइटी में क्या है, लॉ नहीं है, दैट इज़ द क्या है, स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, स्टेट जब फॉर्म नहीं हुई थी। ठीक है, बेसिकली क्या बोलता है वो, मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट मैंने बताई थी, क्या होती मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट? स्टेट इज क्रिएटेड बाय मैन। और ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है कशिश? स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, मैंने लिखाया नहीं है, मैंने कल समझाया था, नहीं रह सकता याद। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहती है स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, और मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहती है स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ मैन। हॉब्स क्या बोलता है? हॉब्स बोलता है स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ मैन। ठीक है, कहता है ये गॉड वॉड ने कुछ नहीं बनाया, लेकिन उससे पहले क्या बिलीव किया जाता था कि गॉड ने किया। हु न्यू, पता किसको होगा? किसी को नहीं। जिसने जो बोला मान लिया लोगों ने, किसी ने इतना दिमाग लगाया ही नहीं तब। ठीक है, समझ आया ये सब कि इंसान की साइकोलॉजी कैसी है, मैकियावेली जैसा ही है, लेकिन मैकियावेली ने रीज़न दिया कि इंसान ऐसा क्यों है। अब ये जो पार्टिकल्स वाला मैंने फंडा समझाया, इसमें रीज़न आ गया इंसान ऐसा क्यों है, क्योंकि वो किसके पीछे भागता है? प्लेजर के पीछे। और क्या अवॉइड करता है वो? पेन। ठीक है, हॉब्स ने रीज़न दिया, मैकियावेली ने रीज़न नहीं दिया था। ठीक है, तो बेसिकली मैकियावेली ने एक चीज़ बताई तो, लेकिन उसको कंक्लूड नहीं कर पाया, तो मैकियावेली को हमेशा ट्रांजिशनल थिंकर बोला जाता है इसीलिए, जबकि हॉब्स क्या है? फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। ठीक है, बहुत जगह ये बताएंगे, या कहीं किताबों में हो सकता है कहीं उल्टा सीधा लिखा हो कि मैकियावेली इज़ द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, इट इज़ रॉन्ग, गलत है, गलत है। हॉब्स इज़ द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, क्योंकि सोवरनिटी जो थी वो इसने इंट्रोड्यूस की थी। जो सोवरनिटी का मतलब है ना, सोवरनिटी का मतलब ये है कि सुप्रीम लॉ मेड बाय द स्टेट। सुप्रीम लॉ कौन बनाएगा? कोई तो बनाने वाला होना चाहिए। तो वो पॉजिटिव लॉ का जो कंसेप्ट है उसको सही तरीके से जो कंक्लूड किया वो हॉब्स ने किया। हालांकि जो हॉब्स था वो इंडिविजुअलिस्ट था। ठीक है, लेकिन हॉब्स को एब्सोल्यूटिस्ट भी कहते हैं। कल मैंने पूछा था आपसे कि इंसान दोनों में से क्या होगा, आपने बोला था एक होगा, एक ने आपने बोला दोनों हो सकते हैं। हॉब्स का बेसिकली दोनों में है। हॉब्स इंडिविजुअलिस्ट भी है, एब्सोल्यूटिस्ट भी है। इंडिविजुअलिस्ट वो हो गया जो इंडिविजुअल सेंट्रिक बातें करेगा कि इंसान को किस तरह से होना चाहिए। जो कैपिटलिस्ट थे ना आपके, वो बेसिकली इंडिविजुअलिस्ट थे। कैपिटलिस्ट बात करते थे कि भाई हमारे फ़ायदे की बात करो, हमें पैसा कमाना है, स्टेट को हमारी इकॉनमी के बीच इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पैसा कमाने दो, हम कंपटीशन से पैसा कमाएंगे, और कंपटीशन ओपन रखो सबके लिए, जिसने जितना कमाना है उतना कमाए। ठीक है, लेकिन जब बात आ जाती है स्टेट की, स्टेट क्या ले आता है? बैरियर ले आता है। स्टेट लोगों को रोक देता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पैसा कमा रहा है अपनी मर्जी से, वो गलत काम भी करेगा, तो स्टेट को कहीं ना कहीं तो इम्पोज करना पड़ेगा ना। तो वो आगे हम लिबरलिज्म में पढ़ेंगे चीज़ें। ठीक है, समझ आया अब हॉब्स का कि उसकी साइकोलॉजी कैसी थी, सोचता क्या था। कल मैंने क्या लिखाया था आपको? लास्ट क्या लिखाया था? आगे लिखो। हॉब्स इज ए यूटिलिटेरियन। हाँ, हॉब्स इज ए यूटिलिटेरियन as well as absolutist. एब्सोल्यूटिस्ट के आगे ब्रैकेट में लिखो हु फेवर्स स्टेट सेंट्रिक अथॉरिटी। आगे लिखो हॉब्स गिव्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू द स्टेट। absolute authority to the state। and no rights to individual
against the state, against the state, except for right to self preservation, except for right to self preservation. The concern of Hobbes as a thinker has been troubled history of Europe, which led his concern towards preservation of life, preservation of life, preservation of life. इसको मैक्सिमाइज कर दो. troubled. इन केस फ्रीज हो पता चल जाता है ना. अब लिखो हेडिंग मैथडोलॉजी ऑफ हॉब्स, मैथडोलॉजी ऑफ हॉब्स. देखो हॉब्स जो था वो मेजरली इन्फ्लुएंस था दो इंसानों से. एक था गैलीलियो और एक था डेस्क्रेट्स. ठीक है. जो गैलीलियो था वो बेसिकली इटली का था. ठीक है. इसका पूरा नाम क्या था? गैलीलियो. ठीक है. और जो डेस्क्रेट्स था बेसिकली ये फ्रांस का था, फ्रेंच था. ठीक है. दोनों हॉब्स के हम उम्र ही थे, ऑलमोस्ट उसी टाइम में थे. अब बेसिकली जो गैलीलियो था ना, इसका एक साइंटिफिक मेथड था. बात इसने की है साइंटिफिक मेथड की, लेकिन अप्लाई करना इसने बोला था. ठीक है. तो कहीं लिखा होता है कि जी डेस्क्रेट्स ने बोला है, कहीं लिखा होता है गैलीलियो ने बोला है. बेसिकली बात इसने किस चीज़ की थी? इसने मेथड की बात की थी. मेथड का नाम था रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड. ठीक है. ये लिखाऊंगा मैं आपको. ये मेथड जो था बात की थी गैलीलियो ने, साइंटिस्ट था. कहता कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अगर देखते हो ना तो क्या करोगे? मैथ्स का क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाती है, क्या करते हो? उसको सीधे आंसर दे देते हो? पहले उसको क्या आप डिवाइड करते हो? हाँ बिल्कुल. उसको आप डिवाइड करोगे, फिर आप क्या करोगे? उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे जितना कर सकते हो, और अल्टीमेटली क्या करोगे? उसको रिकम्पोज करोगे ताकि यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. जब सॉल्व कर लोगे देन यू कैन ओनली गिव योर ओन थ्योरी कि भाई मैंने इस तरह से किया. ठीक है. इन सिंपल वे. तो बात तो मेथड की ये करता था, अप्लाई करना डेस्क्रेट्स ने बताया. बेसिकली डेस्क्रेट्स और जो हॉब्स थे ना, ये बेसिकली दोस्त थे. और डेस्क्रेट्स और हॉब्स जो थे, इनके जो थिंकिंग थी ना रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स, वो मैच करती थी. ठीक है. तो डेस्क्रेट्स का बेसिकली बोलता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है. ठीक है. और हॉब्स ने बोला है, कहता है कि जो आपको मैंने पार्टिकल्स वाली चीज़ बताई ना, बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन दिस मेथड. ठीक है. मेथड क्या है? कुछ नहीं है. एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मान लो ह्यूमन ब्रेन है. ठीक है. कॉम्प्लिकेटेड है ह्यूमन ब्रेन. उसने बोला इसको फ्रैगमेंट कर दो कि ह्यूमन ब्रेन किस चीज़ का बना है? ह्यूमन ब्रेन बना है पार्टिकल्स का. ठीक है. अब पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं? पार्टिकल्स दे कॉन्टिन्यूसली मूव इन मोशन. ठीक है. लेकिन वो किस तरह का मतलब बिहेवियर ऑन मोशन का, उसका पार्टिकल्स के बिहेवियर का? दे मूव टूवर्ड्स क्या? प्लेजर, एंड दे मूव अवे फ्रॉम पेन. ठीक है. तो उसने ये साइंस लगा के बोला भाई साहब ये है इंडिविजुअल बिहेवियर. इट इज़ क्वाइट एप्ट.
ठीक है, इट इज़ नॉट रॉन्ग, अपना अपना तरीका है, हॉब्स ने ये तरीका अपनाया, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि एक्चुअली ऐसा होता है कि कंप्लीटली ट्रू है, बट इट अप्लाइज, ठीक है। आगे लिखो, Hobbes has tried to use scientific method for the explanation of political phenomena. His method was known as resolutive compositive method. ये लिखा resolutive compositive method. ठीक है, bring that in the inverted commas and underline it, ठीक है। Like next para, like Machiavelli, Hobbes also believed that to study politics we need to understand मैकियावेली के क्या दो मेथड थे अंडरस्टैंडिंग के, मेथोडोलॉजी क्या थी? दूसरा क्या था? एक तो हिस्ट्री था, सही बोला, दूसरा क्या था? ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, लिखो आगे इसके, ह्यूमन साइकोलॉजी। besides psychology Hobbes also used methodology of geometry and physics to explain politics. अब लिखो एक हेडिंग, why he used such methodology. भाई कर तो ली, पता तो चले क्यों की, ऐसा क्या सोच रहा था वो, क्यों की थी उसने, मैंने आपको बताया था। पूरी कहानी सुना दो, ये नहीं पता राम कौन है, हैं? मैंने बताया क्योंकि साइंटिफिक दौर चल रहा था, एवरीबडी वॉज फैसिनेटेड बाय साइंस। गैलीलियो लिखा दिया, वो लिखा दिया, केपलर बता दिया, बेकन बता दिया, ठीक है। लिखो, सिंस इट वॉज द एज ऑफ साइंस Hobbes believed that political theory has to be utilized by has to be developed by utilizing scientific method. ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सोल्यूशन फॉर हॉब्स डिलेमा।
असमंजस में पड़ा हुआ था वो, ठीक है, सॉरी इसमें एक्स्ट्रा एम आएगा, एल नहीं आएगा। डेस्क्रेट्स सजेस्टेड, नीचे लिखो, ये रहा डेस्क्रेट्स, डेस्क्रेट्स suggested following steps to utilize scientific approach in social sciences, scientific approach in social sciences। स्पेलिंग डेस्क्रेट्स के ठीक करो, डेस्कार्टेस है। सजेस्टेड फॉलोइंग टू यूटिलाइज, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। सेकंड स्टेप, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। Second step, break phenomena into elemental parts, break phenomena into elemental parts। Third step, find out the correlation, find out the correlation, ब्रैकेट में लिखो cause and effect, ब्रैकेट में लिखो कॉज एंड इफेक्ट। फोर्थ लिखो गिव एक्सप्लेनेशन। फिफ्थ स्टेप लिखो डेवलप थ्योरी ऑन द जनरल, डेवलप थ्योरी ऑन द जनरल कंक्लूजन गिवन। गिवन और obtained, obtained एक ही बात है। above method is called as, the above method is called as, the above method is called as resolutive compositive, resolutive compositive method। which Hobbes used। Thus Hobbes has assumed, thus Hobbes has assumed that we can build the science of politics, we can build the science of politics by applying the methods, by applying the concepts of physics and by applying the concept of physics and geometry। हाँ, ये गैलीलियो ने बोला था, डेस्कार्टिस ने इसकी इम्प्लीकेशन दी थी, लेकिन बड़ी जगह ना ये लिखा हुआ है कि डेस्कार्टिस ने ये मेथड दिया और हॉब्स ने ये उससे डिराइव किया, लेकिन बड़ी बुक्स में ना गैलीलियो का नाम लिखा हुआ है। अगर आप बुक्स देखो ना, जैसे सुब्रता मुखर्जी वगैरह बुक्स हैं, उसमें गैलीलियो का नाम दिया कि गैलीलियो ने बोला ये। फिर थोड़ी वो सुब्रता मुखर्जी, इट इज़ अ गुड बुक, ठीक है, थोड़ी ऐसे थोड़ी देखोगे ऐसे ही, मतलब कोई स्टेट लेवल की या लोकल पब्लिकेशन, उस पर डेस्कार्टिस भी लिखा है, लेकिन कुछ बुक्स में, अच्छी बुक्स में डेस्कार्टिस का भी नाम लिखा है। लेकिन डेस्कार्टिस ने बेसिकली बोला था कि इसको इम्प्लीकेट कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि गैलीलियो ने तो अपने फंडे करने थे ना। गैलीलियो कौन था? गैलीलियो वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, वो तो एस्ट्रोनॉमर था, उसने अपने हिसाब से काम करना था। लेकिन जो डेस्कार्टिस था ना, वो फिलोसफर था, वो फ्रेंच फिलोसफर था, वो कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं था, ठीक है। तो उसने बोला कि इसको पॉलिटिक्स में कैसे यूज़ करेंगे, तो उसने ये अपना एक मेथोडोलॉजी, उसने मतलब उसने गैलीलियो से बोरो किया और हॉब्स ने डेस्कार्टिस से बोरो किया, इस तरह से समझो, ठीक है, आई समझ। आगे लिखो,
एप्लीकेशन, हाँ मैंने आपको एप्लीकेशन लिखाई, एप्लीकेशन में मैंने आपको क्या बताया था, क्या समझाया था, क्या हो सकती है एप्लीकेशन? अभी 15 मिनट पहले बताई मैंने एप्लीकेशन। हैं? पता तो चले कितने अवेयर हो क्लास में। अच्छा, उसने बोल दिया यही होगा। हैप्पीनेस और पेन तो ठीक है, उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर वो कैसा रहेगा, दिमाग ही चलेगा उसका, वो उसी तरह से बिहेव करेगा। कोई भी इंसान कैसे बिहेव करता है, जिस तरह से उसका दिमाग चलता है, ठीक है। हाँ, पार्टिकल्स वगैरह की बात, ठीक है, वो ही एप्लीकेशन है इसकी। लिखो इसको, पता है किस तरह से लिखो, मैं आपको पहले बताता हूँ किस तरह से लिखो। ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके नीचे ऐसे एरो डालो। नए पेज से लिखना था, नए पेज से लिखो। इस तरह से लिखो। कंटिन्यू करो ऐसे ही लिखना सिंपली। ब्रेन नीचे लिखो उसके, डिपेंड्स ऑन, इस तरह से लिखो। फिर इस तरह से कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है। ब्रेन किस चीज़ का बना है, नीचे लिखो एरो डाल के, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मेड अप ऑफ पार्टिकल्स which are always in motion, which are always in motion। फिर एरो डालो। nature of motion is, nature of motion is in response to, nature of motion is, nature of motion is in response to external stimulus, external stimulus, stimulus, एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब जो आपका आउटसाइड एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे आप पे इफेक्ट कर रहा है, तो हाउ यू आर एक्टिंग अगेंस्ट इट। 10 पार्टिकल्स वुड, साथ में एक्सटर्नल स्टिमुलस 10, साथ में 10 पार्टिकल्स वुड मूव इन दैट डायरेक्शन, would move in that direction where external stimulus will be pleasurable, where external stimulus will be pleasurable, full stop। it will vary from person to person, it will vary from person to person, full stop। motion of particles would oppose, motion of particles would oppose towards, would oppose the pain,
पेन। फिर से एरो डालो। अब लिखो सिंस द मोशन इज हैपनिंग, सिंस द मोशन इज हैपनिंग इनसाइड द माइंड, since the motion is happening inside the mind, it will be called as, क्या बोलेंगे वैसे? क्या बोलेंगे? बाइक बोलेंगे, कार बोलेंगे? Since the motion is moving inside the brain, then it is called as what? क्या बोल सकते हैं? सोचो। अब आई समझ? क्लियर हुआ अब फंडा? लिखो इट इज कॉल्ड एज इमोशन। फिर से एरो डालो। देयर आर टू बेसिक इमोशंस, देयर आर टू बेसिक इमोशंस। कौन कौन से हैं? लिखो दैट इज प्लेजर एंड पेन। फिर से एरो डालो। ऑल ह्यूमंस आर गाइडेड बाय दीज टू इमोशंस। ऑल human actions are guided by these two emotions। फिर से एरो डालो। it explains that human is utilitarian by nature। हुआ क्लियर? अब भूलेगा पक्का? 10 मिनट बाद पूछूंगा, फिर देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पैरा से लिखो। हाँ, ये देखो इस चीज़ को समझो। बेसिकली पता है क्यों? ये सिर्फ यहाँ अभी काम नहीं आएगा। अभी जब बैंथम में पढ़ाऊंगा ना, बैंथम है नहीं हालांकि सिलेबस में, लेकिन हमें जेएस मिल भी है। जेएस मिल ने जो यूटिलिटेरियनिज्म बताया ना, उसने फिर अलग तरीके से बताया। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, और जो बेसिकली जो मैंने आपको मार्केट वाली बात बताई ना, वो बेसिकली हॉब्स ने नहीं बोली है, वो बेसिकली बैंथम ने बोली है। एंड इट इज़ ट्रू, ठीक है? जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं, दे फंक्शन इन दैट वे, इस तरह से काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ जो है आपकी नहीं है, आपको लग रहा है आपके कंट्रोल में है, ठीक है? आपकी लाइफ घूमी जा रही है, ठीक है? कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई वर्चुअल वर्ल्ड में खो गया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं से डिराइव कर रहा है हैप्पीनेस, किसी को लोगों की अटेंशन चाहिए, कोई फेमस होना चाहता है, किसी को पैसा चाहिए, वो पैसे से डिराइव कर रहा है हैप्पीनेस। देखो ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे बोलने में बड़ी सिंपल लगती हैं, लेकिन आपकी अपनी लाइफ आपकी नहीं है, ठीक है? कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं, ठीक है? और मैं बता रहा हूँ इवन मेरी भी नहीं है, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ आई एम अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, तो दैट डजंट मीन कि मेरी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं मेरी भी हो रही है, जितना मर्जी शेर बन जाऊँ बोल के, ठीक है? कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें कंट्रोल्ड है, आपके घर वाले कंट्रोल कर रहे हैं। घर वाले कैसे कंट्रोल करेंगे? उनका भी कहीं माइंड सेट है एक, ठीक है? उनको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, कभी कभी क्या होती है, उसकी इम्पोजिशन हो जाती है बच्चों पे। एंड इट हैपन्स विद एवरीबॉडी, चाहे वो अंबानी का लड़का ही क्यों ना हो, ठीक है? आगे लिखो। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, हाँ नेक्स्ट पैरा। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, human actions are ultimately guided by human brain। simple। like everything in universe, our brain is also made up of matter। which in turn is made up of particles
which in turn is made up of particles which are continuously in motion. According to Hobbes, we are living so long as particles are moving in our brain. नहीं चलेंगे तो क्या होगा? We will be in a vegetative state, coma. ठीक है? In our brain. इवन मैंने कहीं पढ़ा था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन कोमा में इंसान का दिमाग फंक्शन करता रहता है. जब ब्रेन डेड हो जाए तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट पे. अब टोटली ब्रेन डेड हो गया मतलब ख़त्म होने वाला. अब तो कोमा में भी इवन ब्रेन जो है फंक्शन करता है. तो कहीं ना कहीं ये बात सही थी. और उसने डिराइव ही मतलब ऐसी जगहों से की जो आज भी हम पढ़ते हैं, गैलीलियो एंड ऑल. ठीक है, आगे लिखो. ऑल ह्यूमन एक्शंस are reduced to two basic all human actions are reduced to two basic actions, that is A, first लिखो A, love or inclination, B, pain or aversion, pain और aversion, पेन, हेट, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. these two emotions are the result of movement of particles. देखो अब एक चीज़ को समझो. यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एक चीज़ को समझो. यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिया इंसान भागता है प्लेजर की तरफ, लेकिन इसका मतलब ये है कि इंसान को कभी पेन नहीं होती. एट द ट्रेजेडी टाइम क्या होता है? इंसान को पेन होती है. ठीक है. एट द टाइम ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स. ठीक है. एट द टाइम ऑफ सर्कमस्टेंसेज विच आर नॉट इन देयर फेवर. ठीक है. लेकिन वो कितनी देर रहती है? अल्टीमेटली थोड़ी देर रहती है. किसी को साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है. समवन माइट फेल इनटू डिप्रेशन. ठीक है. लेकिन अल्टीमेटली वो भी बाहर आते हैं. ठीक है. लेकिन अगर वर्कआउट नहीं करेंगे, अगर वो अपने ब्रेन पे ही वर्कआउट नहीं करेंगे, वो देर छोड़ देते हैं, तो होगा क्या? जो पार्टिकल्स हैं, जो आप फॉर एग्जांपल हॉब्स जो कह रहा है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, नॉट फ्रॉम द जनरल पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. हॉब्स जो कह रहा है 2 मिनट के लिए, मान लो आप कह रहे हो किसी को लंबे टाइम के लिए दिक्कत रहती है, लंबे टाइम के लिए पेन में चला जाता है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है मैं बताता हूँ. जिसको डिप्रेशन होता है ना, या कोई 2-3 साल 4 साल मतलब एक नेगेटिव इंसान कोई बन जाए अगर, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं उससे प्लेजर डिराइव कर रहा होता है. उसको नहीं पता, ही और शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट. उसको उस चीज़ में बेसिकली आदत हो गई है, उसको वो अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है? नहीं जी मैं तो पेन में हूँ. तो बेसिकली बड़ा ना वो कॉम्प्लिकेटेड वे में चलता है दिमाग इंसान का. इंसान को पता नहीं चलता है कि उसे चाहिए क्या, वो भाई खुश है कि दुखी है. मैंने आपसे पूछा था कि आप अपनी लाइफ को काउंट करो अब तक जितने साल हो गए हैं, तो अब तक खुश रहे हो ज़्यादा मैक्सिमम ईयर्स, या दुखी रहे हो? दोनों ने न्यूट्रल बोल दिया. आप काउंट नहीं कर पाए बेसिकली. एंड हाउ कैन यू काउंट इन जस्ट अ फ्लैश? मैं आपको बोलूँगा 1 मिनट में बता दो, तो हाउ कैन यू से दैट? आप वही बोलोगे उस टाइम पे हाउ यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट. उस टाइम पे जो लग रहा है वही बोलोगे. उस टाइम न्यूट्रल लग रहा था, ज़्यादा खुश होते बोल देना था हाँ सर बहुत खुश, बढ़िया, 2 मिनट में पता चल गया सारा. हाँ, डायरियाँ रखी हैं, कोई डायरीज रखी हैं सबने? हैं, कुछ लोग डायरी बनाते हैं. ठीक है, हैबिट होती है राइटिंग की. तो इस चीज़ को समझो, जो आप कह रहे हो ना कि बहुत देर तक, बेसिकली वो उससे डिराइव कर रहा है हैप्पीनेस. मे बी देखो किसी को सिंपथी में मज़ा आता है, कहता है नहीं जी मुझे सिंपथी मिल रही है, हाय बेचारा बेचारा बोलते हैं, वाह
कोई एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, समझ रहे हो? ये चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल तो नहीं है। अगर मैं एक लाइन में बोल दूँ नहीं ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसा नहीं है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन चीज़ों के अंदर चीज़ें छुपी हुई हैं। लेकिन ठीक है, कोई बड़ा अच्छा आपको मतलब ऐसे बिहेव करेगा लेकिन अंदर से परेशान होगा, तो दैट कैन बी जेन्युइन फेकनेस। लेकिन वो अल्टीमेटली क्या करेगा, दैट पर्सन इज नॉर्मल, वो अल्टीमेटली ओवरकम करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस। ठीक है, इसी चीज़ पे पूरी मार्केट जो है वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, पैसे जा रहे हैं जेब से सभी के। ठीक है, आगे लिखो। इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, in response to external stimulus, if particles moves, if particles move towards the pleasure, then we have the liking, then we have the liking. And if particles move away from the pleasure, then we have disliking. Thus man is utilitarian. Thus man is utilitarian. अब हेडिंग डालो implications of utilitarian nature of man. Implications of utilitarian nature of man. ये समझ आया है इतना? पहले एक बार ये चीज़ें समझ लो, आपको जो है ना ये स्टेट ऑफ नेचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको चुटकी में समझ आ जाएगा। कोई हाई फाई साइंस नहीं है उसमें, बड़े सिंपल सी है, 2-2 पेज की कहानी है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको समझो पहले कि भाई सोचता क्या था, बोल क्यों रहा है ऐसी चीज़ें। एक बार ये पता चल गया तो फिर आपको ना हॉब्स समझ आने लगेगा। सीधे पढ़ोगे अगर थ्योरीज तो लगेगा यार ये क्या कन्फ्यूज आदमी है, तो वो कन्फ्यूज आदमी नहीं है, कन्फ्यूज हम हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ठीक से नहीं उसे स्टडी किया। आगे लिखो। सिंस मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर, सिंस मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर, सिंस मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर, it can be said that he is individualistic by nature. He is individualistic by nature. इंडिविजुअलिज्म अब समझ आया क्या होता है? मैं ही मैं, आई मी और मैं, छुट्टी। ठीक है, बाकी जाए बाढ़ में। चलो अब लिखो। मैन कैन अंडरस्टैंड प्लेजर एंड पेन ओनली फॉर himself / herself, because of the movement of particles in their brain only. Because of the movement of particles in their brain only. Hobbes is known as the greatest of all individualists. Hobbes is known as the greatest of all individualists. As he established that individualist is a natural fact.
is a natural fact. Full stop. It is as natural as movement of earth around the sun. Thus Hobbes removed the sense of guilt from being an individualist. सेंस ऑफ गिल्ट, भाई गिल्टी नहीं फील होना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है। फ्रॉम बीइंग एन इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है, समझ आया। अब आ जाते हैं जी हॉब्स के किस पे, ह्यूमन नेचर में। क्या बोलता था हॉब्स ह्यूमन नेचर के बारे में? यू आर राइट। सेल्फ सेंटर्ड है। पहले हम फेयरफुल की बात करते हैं। वाई फेयरफुल? वाई ही इज फेयरफुल? हाँ, और वो तो हो गया। अब आगे को कुछ बताओ। एक पॉइंट तो हो गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? इतनी बड़ी कहानी लिखाई है पीछे, उसी में पॉइंट छुपा हुआ है। अभी तो ख़त्म कराया लिखा के। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अवॉइड पेन, ठीक है। ही इज़ रनिंग बिहाइंड प्लेजर, ठीक है। वो प्लेजर जो है वो खोना नहीं चाहता है वो, ठीक है। जो चीज़ें वो पोजेस करता है वो क्या करता है, वो उससे प्लेजर डिराइव करता है, ठीक है। और हॉब्स क्या है, सॉरी ह्यूमन नेचर क्या है अकॉर्डिंग टू हॉब्स? फियरफुल तो है लेकिन ग्रीडी भी है। ग्रीडी क्यों है? क्योंकि हॉब्स कहता है इंसान जब एक चीज़ अचीव कर लेता है, जब एक चीज़ से प्लेजर डिराइव कर लेता है, उसका मन भर जाता है, फिर वो नेक्स्ट चीज़ के हायर प्लेजर के पीछे भागता है, ठीक है। और कहता है ये चीज़ तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इंसान मर नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक इंसान मर नहीं जाएगा, इंसान जो है वो प्लेजर के पीछे भागता ही रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। इस तरह से ऑपरेट करता है इंसान का दिमाग, उसकी वायरिंग ही ऐसी हो रखी है, ठीक है। बिल्कुल, इट डिपेंड्स, ठीक है। इट डिपेंड्स कि देखो मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक ने गाड़ी ले ली भाई, ठीक है, एक ने 10 लाख की गाड़ी ले ली, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो मैं भाई 20-30 लाख की बड़ी गाड़ी लूँ। बात आ गई इंसानों की, ठीक है। विल टॉक अबाउट द लाइफ पार्टनर्स, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल दैट आजकल चल रहा है बहुत कुछ। तो क्या है, नहीं जी भाई, एक इंसान को कितना आप समझोगे, कितना देखोगे, उसके आगे आप, आदमी कहता है नहीं जी, बाहर कोई एक्साइटिंग इंसान मिल जाए जिससे इंटरेक्शन अच्छी लगती है, शुरू हो जाते हैं लोग, ठीक है। ये लेकिन ऐसा नहीं है कि इट इज़ सेंट्रिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने आपको सबसे पहले लिखाया कि जो इंसान है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं हर किसी में अलग तरह से मूव करेंगे, हर तरह का अलग टाइप का इंसान होगा और वो हर तरह से अलग टाइप से क्या करेगा, प्लेजर डिराइव करेगा। तो दैट डजंट मीन कि इंसान, मतलब एक इंसान ऐसा है तो सभी ऐसे होंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मतलब दे आर स्टेबल, ठीक है, शादी वादी कर ली, दे आर स्टेबल, ऐसा नहीं है, बट दे आर रनिंग बिहाइंड डिफरेंट प्लेजर्स, जैसे मनी, बिजनेस, लेगेसी, ठीक है। समबडी वांट्स टू बिल्ड मोर प्रॉपर्टी, ठीक है। एक चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इट इज़ ट्रू
जो आपने पूछा दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट इट डजंट अप्लाई टू एवरीवन। हाँ, जो दूसरा इंसान है उसको शायद कुछ और चीज़ पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है। आई हैव सीन पीपल टिल द एज ऑफ 50-60 दे गो एंड प्ले फुटबॉल, एंड फुटबॉल इज वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट यार, ठीक है। तो बट दे डिराइव हैप्पीनेस। किसी को फिटनेस पसंद है, कोई मतलब खाना पीना उन्होंने अपना बड़ा फिट रखा हुआ, नहीं भाई टाइम पे खाना है, टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज दे आर ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इट। सो बेसिकली व्हाट यू आर आस्किंग मी, इट इज़ ओनली ए सिंगल थिंग, एक चीज़ है बट इट इज़ ट्रू, ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट द अम्ब्रेला थिंग कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, बट वन थिंग इज़ ट्रू, आदमी जो है वो ग्रेटर प्लेजर के पीछे भागता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, अगर आप इंसान की बात करते हो कि एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे भाग रहा है, लड़का लड़की हो गए, ठीक है। होता क्या है, शादी कर लेते हैं लोग, ठीक है। शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चों से जो खुशी मिलती है माँ बाप को, वो भी तो एक प्लेजर डिराइव कर रहे हैं, दे आर हैप्पी, ठीक है। फिर वो हैप्पीनेस कहाँ जाती है, हैप्पीनेस जाती है कि भाई मेरा बच्चा तरक्की करे, ठीक है। आपके पेरेंट्स को हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी, अगर आप ऑफिसर बन गए, दे विल डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम इट ना, ठीक है। ऐसा थोड़ा दुखी हो जाएंगे, खुशी ही मिलेगी, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बेसिकली दे आर हैप्पी विद योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना, मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, देयर इज़ नॉट ओनली वन रिलेशन, देयर आर डिफरेंट रिलेशंस, ठीक है। आई समझ, क्लियर है। सैक्रिफाइस बेसिकली आपको उसमें प्लेजर है, इन्वॉल्व है प्लेजर। आदमी बोलता है देखो मैं कंपैशनेट हूँ, अगर फिलॉसफी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, इसको थोड़ा। हाँ देखो, ये आप बोल सकते हो कि प्लेजर जो है इट इज़ मोर मटीरियलिस्टिक थिंग, एंड इतनी मटीरियलिस्टिक है दैट्स वाई जो कैपिटलिस्ट हैं दे आर मटीरियलिस्टिक ना, तभी तो यूटिलिटेरियन बोला जा रहा है। इट इज़ ट्रू, जो वर्ड यूटिलिटेरियन है ना, इट इज़ ए मटीरियलिस्टिक थिंग, इट इज़ ए मटीरियलिस्टिक थिंग बोल लो या वर्ड बोल लो, इट इज़ ट्रू, ठीक है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आप मटीरियलिस्टिक नहीं रहोगे तो क्या आप जिंदा रह सकते हो अभी इस टाइम पे जिस तरह की सोसाइटी है? आप तो एक किस्म से यू विल बी ए केव मैन, ठीक है। फिर तो केव मैन बन गए। द काइंड ऑफ फैशन, द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू आर लिविंग, उसकी एक आपको आदत पड़ गई है। सडनली खुदा ना खास्ता व्हाट हैपन्स विद पीपल, किसी का बिजनेस रातों रात ख़त्म हो जाता है, किसी का कोई प्रॉपर्टी उजड़ जाती है, कुछ हो जाता है, उनको अपने लाइफस्टाइल से जब नीचे आना पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो पेन वाली बात है। तो बेसिकली क्या है, मार्केट क्या कर रही है आपके साथ, मार्केट आपको इस तरह से आपके दिमाग के साथ खेल रही है कंज्यूमर के, वो एक आपको लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रही है और आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो उस लाइफस्टाइल के लिए। अब आप एडिक्टेड हो उस लाइफस्टाइल को, बिना फ़ोन के 2 दिन नहीं निकाल सकता आज की डेट में कोई, लोगों की लाइफ डिपेंडेंट है, ठीक है। 2 दिन फ़ोन में ऐसे ऐसे हाथ नहीं चलेगा तो आदमी, मुझे लगता है हाथ कांपने लगेंगे आज की डेट में तो, एंड इट इज़ ट्रू, इतने एडिक्टेड हैं लोग, ठीक है। हाँ, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, लोग कुछ और करें लेकिन दे आर डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है। दे आर अवॉइडिंग सर्टेन थिंग्स टू अचीव समथिंग एल्स फॉर हायर प्लेजर। अगर कोई छोटा प्लेजर जो है, स्मॉल प्लेजर को अगर वो कोई इग्नोर करता है, वो इसलिए इग्नोर कर रहा है बिकॉज ही और शी वांट्स द हायर प्लेजर, ठीक है। अगर कोई रात को नहीं सो रहा है ठीक से तो उसको बड़ा हाई नींद आ रही है, ये कॉफ़ी पी पी के जाके, इसलिए क्योंकि भाई कल को मुझे उसका रिजल्ट जब मिलेगा दैट विल बी ए हायर प्लेजर फॉर मी, ठीक है। और मार्केट भी इसी तरह से चलती है। मार्केट क्या कर रही है, आपको उसने एक लाइफस्टाइल जो है एडिक्ट करा दिया उस चीज़ के। मुझे नहीं लगता आज की डेट में 10,000 से नीचे किसी का फ़ोन होगा, सेल फोन, इट इज़ क्वाइट रेयर। आज की डेट में 10 के नीचे तो नहीं मिलेगा ना भाई, तो उसने तो आपको आदत लगा दी है। कल को आपको कोई बोलता है कि भाई फ़ोन ले लो, एंड्रॉयड फ़ोन 6,000 का बिक रहा है, लोकली मेड है, मैक्रोमैक्स का। माइक्रोमैक्स क्या है कंपनी का नाम, माइक्रोमैक्स निकाल देती है 7,000 का फ़ोन, आप लोगे? चांसेस आर वेरी पुअर। आप बोलोगे यार, सबसे पहले आप पता क्या सोचोगे, सबसे पहले आप ये सोचोगे यार ये तो 7,000 का है, मैंने तो पहला फ़ोन ही 10-12 का रखा है,
इसमें होगा ही क्या, इसमें कम चीज़ें होंगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, मैं ज़्यादा अच्छी चीज़ लूँगा। मार्केट देखो कैसे आपको बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है। आप फैशन कोई फॉलो करते हो, आप क्या उससे सिंपल जाने की कोशिश करते हो? अगर आप सिंपल जाओगे भी, हम बात करते हैं ब्रांड की, ठीक है, आप कपड़े खरीदते हो ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी है, उनकी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है, वो क्या कहते हैं, अब मुझे इससे ऊपर का ब्रांड देखना है, इससे नीचे का ब्रांड का मैं नहीं लूँगा, ठीक है। दैट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, और जेबें भरी जा रही हैं। तो पैसा किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। ये आपको रियल लाइफ में हेल्प करेंगे, ठीक है। इफ़ यू विल अंडरस्टैंड इट, ये रियल लाइफ में भी हेल्प करेंगी। यू विल हैव मोर सेल्फ कंट्रोल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर इन ए लॉजिकल वे, कि भाई मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी बन रहे हैं, ठीक है। वाइल आई एम टीचिंग यू, मैं भी कहीं ना कहीं बन रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं है मुझे कि मैं कहाँ बन रहा हूँ, दैट आई विल रियलाइज मे बी आफ्टर ए ईयर कि यार मैंने तो ये चीज़ खरीद ली, ये तो मुझे इस चीज़ की समझ थी, मैं तो बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन ये तो मैं ही बन गया, ठीक है। इस चीज़ को समझो, आई समझ, यही है ह्यूमन नेचर। तो हॉब्स जो है वो बड़ी सीधी बात करता है, लेकिन मेन जो है हॉब्स ने फिर बात की है, फियरफुल है, यूटिलिटेरियन तो है ही, फियरफुल है, ग्रीडी है, ठीक है। और सबसे इजी वे क्या है प्लेजर डिराइव करने का? सबसे इजी वे क्या है प्लेजर डिराइव करने का, मुझे बताओ। पैसे तो हैं नहीं किसी के पास, हैं, फिर क्या कर लेंगे? अच्छा, आश्रम ज्वाइन करो। कैसे ने बोला सबसे पास वाला आश्रम ज्वाइन करो, बाबा जी की बात सुनो, डन, खत्म बात। देखो, द मोस्ट इजी वे टू डिराइव प्लेजर इज अटेनिंग पावर। अगर आप पावर में हो ना, यू विल बी एबल टू डिराइव प्लेजर। और पावर सिर्फ बात पॉलिटिकल पावर की नहीं है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ पावर ओवर द अदर पीपल, सेलिब्रिटीज़, ठीक है, सभी सेलिब्रिटीज़ तो इतने अमीर नहीं हैं, बट यू सी देम क्वाइट हैप्पी समटाइम्स, खुश बड़े होते हैं, दे आर गेटिंग द अटेंशन, दैट्स वाई दे वांटेड टू बिकम समथिंग, कि भाई फेमस हो। कोई भी एक्टर बनता है और बोलता है कि आई एम डूइंग ओनली इट फॉर द आर्ट, तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं दे आर हैविंग द पावर ओवर द पीपल। वो जो बोलते हैं, वो जैसे चलते हैं, वो जैसे खाते हैं, लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, दे आर डिराइविंग हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। तो मोस्ट ईजी वे ऑफ गेटिंग द प्लेजर इज़ टू अटेन पावर। तो इंसान जो है स्टेट ऑफ नेचर में क्या करेगा? लॉ तो है नहीं, देयर इज़ नो लॉ ऑफ द लैंड। तो इंसान क्या करेगा कि मैं इस पे दाड़ा मार लूँ, मैं इसके ऊपर बॉस बन जाऊँ, मैं इसके ऊपर अपनी चीज़ें चलाऊँ। तो अल्टीमेटली वो पावर में क्यों आना चाहता है? प्लेजर के लिए। और प्लेजर उसे हायर प्लेजर मिलेगा, उससे जल्दी मिलेगा और हायर मिलेगा, उसकी मन की चीज़ें जल्दी होंगी। ऐसे यूजुअली क्या होता है, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, बिल्कुल, एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग डजंट मीन कि मतलब सभी ये करेंगे। किसी को किसी चीज़ से अच्छा लग रहा है, किसी को किसी चीज़ से फील गुड फैक्टर आ रहा है, समझ रहे हो आप? इस तरह से रहेगा, समझ आया? क्लियर है? आगे लिखो। अच्छा 2 बज गए, चलो ठीक है, क्योंकि इस पे तो टाइम लगेगा लिखाने में। कल मैं आपको आगे लिखाऊंगा ह्यूमन नेचर के बारे में।